बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, यानी कि हमारे पास एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। देन जी बिलोंग्स टू जी। अगर हम इस तरह इसको लिख लें, जी एच एंड जी इनवर्स, दिस इज ए सेट। जी एच जी इनवर्स इज आल्सो ए सेट। दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के हैं? जी स्मॉल एच जी इनवर्स, जिसमें जी एच इज टेकन फ्रॉम स्मॉल एच इज टेकन फ्रॉम सब ग्रुप एच, यानी कि ये एलिमेंट्स इस सब ग्रुप से लिए गए हैं। इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ जी, और ये भी क्या है? ये भी एक ग्रुप ही है। ये भी अगर ग्रुप है तो इसका मतलब ये सब ग्रुप हुआ। ग्रुप ऑफ जी, जी का ग्रुप है तो सब ग्रुप ऑफ जी है, ठीक है। एच भी सब ग्रुप है, और ये जो जी एच जी इनवर्स दैट इज आल्सो ए सब ग्रुप एंड इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ एच। ये एच का क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट कहलाता है। आगे चल के हम इसको जो है वो क्या का नाम दे देते हैं? फर्ज करें के का नाम दे देते हैं। ये जो है इस सारे को जो है वो क्या कह देते हैं? के कह देते हैं। तो हम कहेंगे एच और के क्या हैं? कॉन्जुगेट हैं। एच एंड के आर कॉन्जुगेट्स। इन अदर वर्ड्स वी से दैट एच एंड जी एच जी इनवर्स आर कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ जी। ये जी के क्या है? कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हैं। अब मैंने जैसे कहा कि अगर हम इस सारे को जो है वो के कह दें तो इसका मतलब ये है कि एच एंड के आर सेड टू बी कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स। इनको हम कहेंगे कि ये कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स हैं। कब? जब के इज इक्वल टू जी एच जी इनवर्स फॉर सम जी, जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन थी कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप की। किसकी? कॉन्जुगेट सब ग्रुप की। ये जो है वो डेफिनेशन थी। अब हम जो है वो क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, पहले हमने डिफाइन किया कि कॉन्जुगेट ऑफ ए सब ग्रुप। अब जो है वो उसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। गिवन हमें क्या है? गिवन इज S3। गिवन S3 इज इक्वल टू, ये सिमेट्रिक ग्रुप गिवन है, और इसको बड़ी तफसीलन जो है वो इससे पहले वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ और इसका टेबल भी बना चुका हूँ। अभी मैंने डायरेक्ट जो है वो टेबल लिखा है, लेकिन इससे पहले वीडियोस में आप देखोगे तो वहाँ पे ये टेबल कंसेप्ट किस तरह होता है। कैलेज टेबल ऑफ S3, ये क्या है? कैलेज टेबल ऑफ S3। तो ये आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। बहरहाल ये देखें, ये हमें गिवन है ए स्क्वायर बी ए बी एंड ए स्क्वायर बी, एंड एच इज गिवन, एच इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ एच। इस एच सब ग्रुप के जो है वो कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। तो बारी बारी हम हर एलिमेंट जो है उसको चेक करते जाएंगे। जैसे फर्ज करें ई को चेक करें तो हमारे पास ये क्या आएगा? ई एच ई इनवर्स। ई एच की जगह पे उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे ई इनवर्स। फिर जो है वो क्या होगा? ये एलिमेंट्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये आएगा ई इनवर्स, ई इनवर्स, ए स्क्वायर ई इनवर्स। अच्छा, अब यहाँ से हमने टेबल से अगर देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो ई है, ई को ई से मल्टीप्लाई करें तो ई आता है। इसका मतलब ई इनवर्स इज इक्वल टू ई। जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें उसके ऊपर आइडेंटिटी आए तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये जो ई इनवर्स है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ई जिस सिर्फ जो है वो लिखा जा सकता है ई ए स्क्वायर ई, और आप लोगों को पता है आइडेंटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आ गया? ई ए स्क्वायर, और ई ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच। तो इसमें एच जो है वो क्या है? एच का कॉन्जुगेट है। ये सेल्फ कॉन्जुगेट वाली बात हो गई कि एच का कॉन्जुगेट है। तो पहला हमने जो है वो एलिमेंट जो है वो फाइंड कर लिया, वो क्या है? वो एच है। फिर हम जो है वो इसके जो है वो ए के साथ जो है वो चेक करेंगे इसको। अब हम ए के साथ इसको चेक करते हैं। आप स्टूडेंट साथ साथ नोट करते जाएंगे। डेफिनेटली मैं जो है वो इसको मिटा के इसके बाद जो है वो नेक्स्ट अगली जो है वो बात करूँगा। तो यहाँ पे
इसके बाद हमने ए के साथ इसको चेक करना है। अब स्टूडेंट्स ए के साथ अगर चेक करें तो ये क्या बनेगा, ए एच ए इनवर्स, यानी कि ए एच की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दो और ये ए इनवर्स, ये क्या बनेगा, ये हमारे पास ए ई ए इनवर्स ए इनवर्स ए स्क्वायर ई इनवर्स ए इनवर्स। अब हमने यहाँ पे देखना है स्टूडेंट्स ए इनवर्स है किसके इक्वल। ये देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ये क्या है, ये आइडेंटिटी है। अब इधर ये ए स्क्वायर है और ये ए है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आएगा ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ए इनवर्स जो है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए क्यूब ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये ए क्यूब ए क्यूब ए स्क्वायर। अब ए क्यूब स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू, ये याद रखना है कि S3 जो है इसके जनरेटर वो ए बी, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई है। यानी कि ए क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। वैसे भी आप देखें तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब ए क्यूब की जगह पे हम ई को रिप्लेस कर देंगे, तो इसको मज़ीद आप लिखें तो दैट इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर ये बनेगा, दैट इज आल्सो एच। ये भी हमारे पास जो है वो क्या आ गया है, एच के एलिमेंट से ही हैं। इससे भी जो है वो कोई डिफरेंट जो है वो हमारे पास सब ग्रुप नहीं आ रहा, बल्कि एच ही आया है। अब हमने जो है वो स्टूडेंट्स किसको चेक करना है, ए स्क्वायर को चेक करेंगे। अब हम ए स्क्वायर को चेक करेंगे। अब ए स्क्वायर के लिए देखें, ए स्क्वायर एच ए स्क्वायर इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई ए स्क्वायर इनवर्स। अब हर एक के साथ एलिमेंट लिखते जाओगे, ए स्क्वायर ई ए स्क्वायर इनवर्स ए स्क्वायर ए स्क्वायर इनवर्स ए स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, लेफ्ट से भी और राइट से भी हमने जो नंबर मल्टीप्लाई करने थे वो मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये बन जाएगा ए स्क्वायर ई, ए स्क्वायर का इनवर्स वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ पे हर जगह पे आप ए को रिप्लेस कर दें, ये ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब और ये ए आ जाएगा, ये ए क्यूब ए और इधर भी जो है वो साथ ए आ गया। ये क्या बना, ये ए स्क्वायर ए बन गया, ये ए क्यूब ए आ गया, ये ए क्यूब ए स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, बल्कि इस ए को भी इधर साथ लिखें तो ए क्यूब आ गया। अब ए क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ए क्यूब किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो इसमें ई रिप्लेस करें तो ये ई, ये भी ई ए, ये भी ई ए स्क्वायर आ जाएगा। दिस में बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर। तो ये फिर अगेन एच, ये क्या आ गया हमारे पास, ये एच आ गया। ठीक है जी। अब हम जो है वो क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट जो है वो ए स्क्वायर के बाद हमने जो है वो चेक करना है बी एलिमेंट को। हमने किस एलिमेंट को चेक करना है, बी एलिमेंट को जो है वो चेक करेंगे। तो बी एलिमेंट को स्टूडेंट्स चेक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस बी एलिमेंट को जो है वो चेक करते हैं। तो ये बी एच बी इनवर्स
बी ई ए स्क्वायर बी इनवर्स। अब बी इनवर्स के साथ हर एलिमेंट को चेक करना है, तो बी ई बी इनवर्स, बी ए बी इनवर्स, बी ए स्क्वायर बी इनवर्स। अब हमने ये देखना है स्टूडेंट्स बी इनवर्स किसके इक्वल है। तो ये देखें यहाँ पे बी आ रहा है और देखना है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी पे बी का इनवर्स जो है वो क्या है, वो बी ही है। बी इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें बी इनवर्स की जगह पे बी को रिप्लेस कर दें। जहाँ पे बी इनवर्स था उसकी जगह पे बी को रिप्लेस किया। अब ये क्या बना, ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर। ये क्या है, अब बी ए है, ठीक है। तो बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स याद रखना है कि बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी है। इससे पहले वीडियो में ये बात हो चुकी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि बी ए किस तरह ए स्क्वायर बी के इक्वल है। तो बी ए की जगह पे हम ए स्क्वायर बी लिख लेते हैं और ये बी है। तो ए स्क्वायर बी की जगह पे हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी की जगह पे हम बी ए लिख सकते हैं। तो ये बी ए आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें तो बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, तो इसकी जगह पे ई आ जाएगा। इसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ए है, यानी कि यहाँ पे भी बी स्क्वायर होगा, उसकी जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है, बी स्क्वायर की जगह पे ई आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ई ए स्क्वायर ई, ये ई ए आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर ए। तो ये दोबारा जो है वो हमारे पास एच ही आ गया। अब हमने स्टूडेंट्स किसको चेक करना है, ए बी को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, ए बी को। अब ए बी को चेक करें तो ये क्या बनेगा, ए बी एच ए बी इनवर्स, ए बी ई ए स्क्वायर ए बी इनवर्स। अब हमने हर एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये ए बी ई ए बी इनवर्स, ए बी ए बी इनवर्स, ए बी ए स्क्वायर ए बी इनवर्स। अब हमने ये देखना है कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल है, ठीक है। ए बी इनवर्स जो है ये हमारे पास ए बी है, यहाँ पे आइडेंटिटी आई तो ए बी का इनवर्स ए बी ही है, ठीक है। ए बी इनवर्स किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। मैंने टेबल से देख के बताया कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए बी ई, ये भी ए बी हो जाएगा, ए बी ए, इसको भी हम ए बी लिखेंगे, ए बी ए स्क्वायर और इसको भी हम ए बी लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये बनेगा ए बी, ये बनेगा ए बी ए बी, ये बनेगा ए बी ए स्क्वायर ए बी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बी ए है, इस बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। इसको मैं बी ए को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बी ए बी। इसी तरह ये क्या बन जाएगा, ए बी ए क्यूब बी बन जाएगा। इसके बाद क्या है, ये ए क्यूब बी स्क्वायर आ गया, ये ए क्यूब बी आ गया। ये हमारे पास ए बी ए क्यूब की जगह पे ई लिख लें। ए क्यूब की जगह पे हमने क्या रखा, ये जो है वो अब ए क्यूब दैट इज इक्वल टू ई, इसको हम क्या लिखेंगे, ई बी स्क्वायर। ये भी आ जाएगा हमारे पास ई, और इस बी ए की जगह पे हम ए स्क्वायर बी पुट करते हैं, ए स्क्वायर बी, और ये साथ बी है
और ये मल्टीप्लाई होके ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको स्टूडेंट्स हम जो है वो मज़ीद क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ बी स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बनेगा ए और साथ आइडेंटिटी पुट हो जाएगा बी स्क्वायर की जगह पे, ये बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे आइडेंटिटी लिखें तो ये ए स्क्वायर, तो ये ए, तो ये स्टूडेंट्स अगेन दैट इज़ इक्वल टू एच, ये किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ इक्वल टू एच। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो लास्ट एलिमेंट रह गया है ए स्क्वायर बी, उसको जो है वो हम चेक करेंगे ए स्क्वायर बी को। अब ए स्क्वायर बी एच, ए स्क्वायर बी इसका इनवर्स, ए स्क्वायर बी ई ए स्क्वायर बी इसका इनवर्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सबको लिखें ए स्क्वायर बी ई, ए स्क्वायर बी इसका इनवर्स, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी होल इनवर्स, फिर ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी इसका होल इनवर्स। अब हमने ए स्क्वायर बी का इन्वर्स देखना है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी आ रही है, तो ए स्क्वायर बी का इन्वर्स ए स्क्वायर बी के इक्वल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी इन्वर्स है, उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे अब ए स्क्वायर बी को, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी ई, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी। अब जिनकी जगह पे आइडेंटिटी आता है वो हम लिखेंगे, बाकी को रिप्लेसमेंट करते हैं। ये देखें ए स्क्वायर बी आ गया, इसके बाद ये ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी आ गया, ये क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बी ए क्यूब ए बी आ गया। ये फिर मज़ीद स्टूडेंट्स क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे ये देखें ये ए स्क्वायर बी, और ये भी हमारे पास जो है वो क्या है, ए स्क्वायर बी है। अब अगर आप देखो तो ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो ये जो है वो हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करके ई आ गया। इसी तरह ए क्यूब ई है तो ए स्क्वायर ई बी आ गया, और यहाँ पे जो है वो ए स्क्वायर बी ये ई आ गया और साथ ए बी है। ये किसके इक्वल आएगा, ई ए स्क्वायर बी, और ये क्या बनेगा ए स्क्वायर बी, और ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज ए स्क्वायर बी ए बी। अब इसको जो है वो मज़ीद क्या लिखा जा सकता है, अब यहाँ पे ये देखें कि हम ए स्क्वायर को ओके, अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर बी। अब बी ए को क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर बी के, ए स्क्वायर बी इंटू बी। अच्छा, अब ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर बी एंड ये ए क्यूब ए और साथ बी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स जो है वो एक थोड़ी सी गलती हुई है कि ये ए स्क्वायर साथ बी भी था, ये बी हमसे नहीं लिखने हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा। ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, तो ये ई ए स्क्वायर ई, और ये क्या बनेगा
ई ए ई, जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट पुट होते हैं उनकी जगह पे हमने आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो पुट कर लिए। अब दिस इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर ए। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमने जी के तमाम एलिमेंट्स को चेक किया और हमारे पास कोई डिफरेंट जो है वो सब ग्रुप नहीं आया। डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है, ये नहीं है कि नहीं आएगा, इस केस के अंदर नहीं आया। तो ये हमारा जो एच है, इसमें इसका जो सब ग्रुप है ये कॉन्जुगेट है। इसका जो है वो, इस एच का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, वो एच ही है। ये हमने जो है वो फाइंड किया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स के मतलब जो है वो कुछ थ्योरम्स को जो है वो प्रूव करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।